हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी आ रहे हैं और उनका कोंडागांव प्रवास है। कोंडागांव में जो क्लस्टर प्रभारी हैं उनका बैठक लेंगे। उसके बाद जांजगीर का उनका दूसरा कार्यक्रम है। जांजगीर में आम सभा को संबोधित करेंगे और कार्यकर्ताओं में आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए उत्साह का संचार करेंगे। शायद जी, जो आपकी सरकार में जो आप लोगों ने 9 सीट जीता था 11 में से, अब आपकी सरकार है तो माना जाए कि इसमें 11 की 11 सीट आप लोगों के खाते में आ रहा है। माननीय ने विश्वास करिए 11 में से 11 सीट इस बार भारतीय जनता पार्टी को जिता के देंगे। प्रत्याशियों की सूची कब तक जारी कर रहे हैं? तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस वक्त जानकारी दे रहे थे। एयरपोर्ट से वो मीडिया से बातचीत कर रहे थे। आपको बता दें कि अब से कुछ ही देर के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ पहुंच जाएंगे और आज से लोकसभा चुनाव के लिए चुनावी शंखनाद वो छत्तीसगढ़ में करने वाले हैं। एयरपोर्ट तमाम दिग्गज पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ ही प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव भी वहां पहुंचे हुए हैं। तमाम दिग्गज इस वक्त केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का इंतजार कर रहे हैं। उनके स्वागत की तैयारी कर ली गई है। एयरपोर्ट की सीधी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा है। अब से कुछ ही देरों के बाद वो छत्तीसगढ़ की धरती पर कदम रखेंगे और लोकसभा चुनाव के लिए पूरा रोड मैप आज तैयार होना है। छत्तीसगढ़ में आज न सिर्फ क्लस्टर्स की मीटिंग वो लेने वाले हैं बल्कि इसके साथ ही जांजगीर में आम सभा को वो भी संबोधित भी करेंगे। लोकसभा चुनाव का चुनावी बिगुल आज बजने वाला है। आज से शंखनाद किया जा रहा है। तो चुनावी शंखनाद छत्तीसगढ़ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। थोड़ी ही देर में वो छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे और इसके बाद वो जांजगीर में आम सभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही कोंडागांव में आज क्लस्टर की मीटिंग भी लेने वाले हैं। तो लोकसभा चुनाव को लेकर चुनावी धार आज देने वाले हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश भी फूंका जाएगा। क्लस्टर्स की मीटिंग है जिसमें तमाम स्ट्रैटेजी जो है वो लोकसभा चुनाव को लेकर बनाई जाएगी। अब से कुछ ही देर के बाद छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। पार्टी के दिग्गज नेताओं का दौरा छत्तीसगढ़ में हो रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अब से कुछ देर पहले ही यहां से रवाना हुए हैं और अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो छत्तीसगढ़ पहुंचने वाले हैं। स्टार जैन इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्टार, अब से थोड़ी ही देर के बाद माना जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री पहुंच जाएंगे। क्या डिटेल्स आपके पास? स्टार, देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा है और एक प्रकार से देखा जाए तो ये उनका शंखनाद है। चुनावी या लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार बीजेपी रणनीति बना रही है और उस पर काम भी कर रही है। लेकिन आज एक बड़ी सभा के साथ में ये पूरी तरीके से कहा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा शंखनाद बीजेपी आज छत्तीसगढ़ में करने जा रही है। 2 जगह उनके कार्यक्रम में, एक तो पहला जो है कोंडागांव में है बस्तर में, जहाँ बस्तर क्लस्टर की लोकसभा चुनाव समिति की बैठक होगी जिसमें प्रत्याशी चयन को लेकर रणनीति कैसे बनाई यानी बस्तर में इस पर फोकस किया जाएगा। और उसके बाद वहां से सीधा वो जांजगीर चांपा जाएंगे जहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे। तो 2 बड़े कार्यक्रम हैं उनके लिए। और कुछ देर पहले ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और कई विधायक भी यहाँ पहुंचे हैं जो उनके केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के स्वागत के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय साथ में जाएंगे, जो पहले कोंडागांव जाएंगे और कोंडागांव में जो पार्टी की जो बस्तर क्लस्टर की लोकसभा चुनाव समिति की बैठक है उसमें शामिल होंगे और वहां से फिर सीधा जांजगीर चांपा के लिए रवाना होंगे। स्टार, देखिए, विधानसभा चुनाव में जिस तरह से सरगुजा संभाग और बस्तर संभाग में एक बड़ी जीत हासिल बीजेपी ने की थी निश्चित तौर पर, और अब ये माना जाए कि लोकसभा में भी जिस तरह से सबसे पहले बस्तर क्लस्टर की मीटिंग ले रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री, तो ये फोकस इस बार भी कहीं ना कहीं वहां पर है। देखिए, यदि देखा जाए तो पिछले लोकसभा चुनाव में जो 2 सीटें आई थी कांग्रेस के पास में, उसमें एक कोरबा थी और दूसरी बस्तर की थी। और इसके पहले चुनाव में देखा जाए तो दुर्ग लोकसभा सीट जो है वो बीजेपी हारी थी। तो मतलब बीजेपी अब इन सीटों पे फोकस कर रही है। बाकी जगह तो मान के चल रही है कि उनकी मजबूत स्थिति है और वहाँ पर वो चुनाव कभी नहीं हारे हैं लोकसभा चुनाव की जहाँ तक बात करें। और विधानसभा चुनाव में 65 सीट पहली बार बीजेपी को इतनी ज़्यादा मिली है, जिसमें सर्वाधिक सीटें जो है बस्तर संभाग और सरगुजा संभाग से है।
और बिलासपुर संभाग से भी कई सीटें मिली है। तो यही वजह है कि जो 3 सीटें जो बीजेपी कभी न कभी लोकसभा चुनाव में हारी है, बस्तर है, जांजगीर चांपा से लगा हुआ कोरबा क्षेत्र है, तो इन्हीं जगह ज़्यादा फोकस कर रही है और बस्तर सीट को साधने के लिए ही बीजेपी पहली कार्यक्रम वहाँ से करने जा रही है। बीजेपी के क्लस्टर की जो लोकसभा क्लस्टर है, जो बस्तर क्लस्टर, वहाँ की लोकसभा चुनाव समिति की बैठक है और उसके बाद सीधा जांजगीर चांपा में एक बड़ी सभा होने जा रही है। क्योंकि विधानसभा चुनाव में देखा जाए तो जांजगीर चांपा से बीजेपी को लॉस हुआ था थोड़ा सी वहाँ पर उस क्षेत्र में, तो उस लॉस को मैनेज करते हुए मजबूती से वहाँ पर पार्टी की मजबूती पेश की जाए। और पूरी की पूरी, जैसे पूछा गया था आखिरी में, तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने साफ कहा कि रणनीति ये है कि पूरी की पूरी 11 लोकसभा सीटें मजबूती के साथ लड़ेंगे और जीत हासिल पूरी 11 सीटों में करेंगे आप। निश्चित तौर पर तो 2 वो सीटें जो पिछली बार विपक्ष के खाते में गई थी, उन दोनों ही सीटों पर फोकस एक तरीके से किया जा रहा है। क्या अपडेट सामने आ रहे हैं स्टार? क्योंकि देखिए अब मुख्यमंत्री भी एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, लगभग कितनी देर के बाद अमित शाह पहुंचेंगे? देखिए 11:10 में केंद्रीय गृह मंत्री जो है, जानकारी मिली दिल्ली से उनकी फ्लाइट टेक ऑफ करी है और उस लिहाज से देखा जाए तो लगभग 12:30 बजे के आसपास केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पहुँचेंगे और करीब 15 मिनट का स्वागत कार्यक्रम है, जिसमें शुरुआत में संगठन की तरफ से 10 लोगों को अनुमति दी गई और 8 विधायक इसमें हैं। और सबसे बड़ी बात बता दूं कि जो जिन 8 विधायकों का नाम है उसमें ज़्यादातर नए विधायक है या फिर युवा विधायक है जो पहली बार विधायक बने हैं। इन लोगों को स्वागत करने का मौका दिया गया है। चूंकि विधानसभा सत्र भी चल रहा है, इसलिए वरिष्ठ विधायक जो हैं पार्टी के, वो विधानसभा में है और कुछ लोग, जैसे केदार कश्यप की बात कर लूं तो बस्तर क्लस्टर की मीटिंग है, इसलिए ऑलरेडी कोंडागांव पहुंच चुके हैं वो। तो इस तरीके से करीब करीब नए विधायकों को यहाँ पे बुलाया गया, आमंत्रित किया गया है और 12:30 बजे के आसपास गृह मंत्री जो है रायपुर पहुंचेंगे। ठीक है, लगातार नजर बनाकर रखिएगा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपडेट साथ से लेते रहेंगे स्टार। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कोंडागांव के ऑडिटोरियम में क्लस्टर स्तर की बैठक होनी है। इस बैठक की तैयारियों के दौरान कोंडागांव की विधायक व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लता हुसैनी हमारे साथ मौजूद है। देखिए, आज गृह मंत्री जी कोंडागांव की पावनधरा में पधार रहे हैं और ये क्लस्टर की बैठक है। लोकसभा को क्लस्टरों में बांटा गया है, तो 3 लोकसभा की बैठक आज अमित शाह जी यहाँ पे लेने वाले हैं। तो कितने पदाधिकारी क्लस्टर स्तर की इसमें शामिल होंगे और क्या कुछ चर्चा होने वाली है? देखिए, लगभग 120 पदाधिकारी हैं जो इस बैठक में शामिल होंगे और सारे संगठनात्मक चर्चाएं और आगामी चुनाव को लेकर माननीय अमित शाह जी उनसे चर्चा करेंगे। 120 जो क्लस्टर स्तर के पदाधिकारी हैं, उन्हें इस बैठक में शामिल किया जा रहा है। कोंडागांव से IBC 24 के लिए अंजय यादव।